हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अनअकैडमी के इस चैनल पे। दोस्तों, इंडिया में अभी कई सारी चीज़ें चल रही है जिसमें एक चीज़ है जो कि है नया बजट बजट 2023। अब आप कहोगे ये तो एक नर्सिंग का चैनल है। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है ये नर्सिंग का चैनल है, इसमें नर्सिंग के एग्जाम्स के रिलेटेड है। लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग इस फील्ड के लिए, इस कोर्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 2023 के लिए एक बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी कई सारे चीज़ें हैं जो अनाउंस की थी। अब इस ईयर में, इस साल में 2023 में उन्होंने 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस अनाउंस किए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस स्टार्ट किए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अब क्या है, 2014 में ये 157 मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस किए गए थे। 2014 से लेके अभी 2023 आया है। तो ये जो कॉलेजेस बन रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, ये 2014 से वहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी, वहीं से अभी ये शुरू है और ये चल रहा है। तो 2023 में अब जो 2014 में मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस किए गए थे, तो उनका अब वो बन रहे हैं और वो कई मतलब कुछ ही दिनों में वो रेडी भी हो जाएंगे। तो अब जो नया अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है ये जो 157 कॉलेजेस बन रहे थे, उसी के साथ अब नर्सिंग कॉलेजेस भी उन्हीं मेडिकल उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के साथ, उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के अंडर नर्सिंग कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे। तो अगर हम अप्रॉक्स देखें पूरा ये जो सीन है, 2014 से अभी मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उसी कैंपस में हो, उसी लोकेशंस पे अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे। अगर आपने 2019 का जो लास्ट फेज है, ईयर का एंडिंग पीरियड, लास्ट मंथ्स, और 2020 2021, तो इसमें हमने देखा कोविड का एक बड़ा वेव, हमने पैंडेमिक सिचुएशन के थ्रू हमारा पूरा कंट्री गया। इसमें नर्सेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी। यस, काफ़ी ज़्यादा डिमांड था नर्सेस का। यस, डॉक्टर्स एंड ऑल हेल्थ स्टाफ डिमांड में था, बट इन पर्टिकुलर नर्सेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट कोलोकेटिंग नर्सिंग कॉलेजेस, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस with those 157 मेडिकल कॉलेजेस which were announced in 2014, ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब इससे क्या होगा, सीट्स आपकी बढ़ेगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि राउंड के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स दे रहे हैं। कुछ लोग नीट के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं, एम्स में एग्जाम्स दे रहे हैं, और कई सारे एग्जाम्स देने के बावजूद भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन्स नहीं मिलता, जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। दैट माई बी ड्यू टू, आइदर ड्यू टू मेरिट, मार्क्स के अनुसार हो, फिर कैटेगरी के अनुसार हो। सीट्स जितने चाहिए, जितने हैं उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आते हैं, आपका कैटेगरी, मतलब कोई ना कोई इश्यू होता है। तो अगर 157 न्यू कॉलेज आ जाते हैं, मान के चलो मिनिमम 30 to 50 सीट्स है। मोस्टली जो नए कॉलेजेस होते हैं उनमें 30 to 50 के रेंज में सीट्स होते ही है। तो अगर मान के चलो ये इतने सीट्स है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें 157 से, तो कई ज़्यादा सीट्स होते हैं। तो अगेन आईएनसी के साथ ये ज़रूर इनकी बात हुई होगी, आईएनसी के साथ ज़रूर इन्होंने मतलब कॉपरेट करके, आईएनसी ने उनके साथ कॉपरेट करके, दोनों का कोऑर्डिनेशन के साथ ये नया अनाउंसमेंट आया है। और अगर इसका पूरा एंटायर एक्सपेंस देखें, तो सुनने में आ रहा है कि लगभग 10 करोड़ रुपीज पर कॉलेज, एक कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीज का एक्सपेंस हो सकता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, इसका मतलब इसकी पुष्टि या फिर इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि यस 10 करोड़ ही है, बट ये सुनने में आ रहा है। इट्स नॉट समथिंग ऑफिशियल, ये ऑफिशियल नहीं है कि 10 करोड़ एक्सपेंस लग रहा है, बट सुनने में ये आ रहा है। तो इसके ये, अब इसका बेनिफिट हमें क्या है, जो नए नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट्स बढ़ेगी जो अभी तक हुआ करती थी। अब कॉलेजेस बनने में टाइम लगेगा, ऐसा है नहीं है कि आज अनाउंसमेंट किया 2-3 महीने बाद या फिर अगले साल कॉलेजेस खड़े हो गए।
हो भी सकता है, बट इसको टाइम लगेगा। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, मतलब अच्छा प्रॉपर मेडिकल सेटअप के साथ अगर कॉलेजेस बनते हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बनते हैं, तो एक चीज़ है कि आपके स्किल्स, अभी इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था उसके साथ उन्होंने जो हेल्थ केयर है, मेडिकल प्रोफेशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रैक्टिस और जो स्किल्स है वो और अच्छे से बढ़ाने के लिए ये अनाउंस कर रहे हैं, ऐसा कहा था। उसके साथ एक मिशन लॉन्च किया गया है, सिकल सेल एनीमिया जो है उसको पूरी तरीके से इंडिया से एलिमिनेट किया जाए, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो अगर हम इसको देखें, जो नए कॉलेजेस है और जो आने वाले दिनों में इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जितने ज़्यादा नर्सेस रहेगी उतना, मतलब जितना नर्सेस का डिमांड तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने वाला, जितने नर्सेस के अगर हम डिमांड देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया में प्रेजेंट रेशियो देखें नर्स का, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन या फिर अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल्स, तो वो कम है। किसी भी अगर पर्टिकुलर हॉस्पिटल में चले जाते हो और वहां पर देखो स्टाफ का और मतलब नर्स और पेशेंट का रेशियो, तो यू विल सी कि और नर्सेस चाहिए और स्टाफ चाहिए। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प कि और नर्सेस आएंगे, और एडमिशन्स होंगे, और सीट्स बढ़ेंगे। और क्योंकि 157 कॉलेजेस है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी रहेगी, तो उन हॉस्पिटल्स में भी नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो ये रिक्रूटमेंट भी होगा, नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे, तो सीट्स ऐसे भी, मतलब सीखने के एजुकेशन वाइज भी सीट्स बढ़ रहे हैं, और सेकेंडली जॉब वाइज भी सीट्स बढ़ेंगे। तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही नहीं, बट टीचिंग सेक्टर में 157 नए कॉलेजेस है, तो इन कॉलेजेस में लाइक टीचिंग के लिए भी स्टाफ भी चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी जरूर बढ़ेगा। तो एक लिहाज से अगर हम देखें तो अच्छा डिसीजन है, नए कॉलेजेस आएंगे और सीट्स बढ़ेगी, और सीट्स बढ़ेगी, नए स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ नर्सेस और बढ़ेंगे, एंड ये इवेंचुअली जो नर्सिंग जो नर्सेस नए आएंगे, इट विल हेल्प, नए नर्सेस, नंबर ऑफ नर्सेस विल हेल्प टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर वो बाकी और कई सारे फैक्टर्स है उसके लिए, बट जिसमें ऑन ग्राउंड लेवल जो काम करते हैं वो नर्सेस है, तो उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा और वैकेंसीज आनी चाहिए, जो इसके थ्रू बनेगी भी, और इसके अलावा भी और वैकेंसीज भी आनी चाहिए। तो वी होप कि जैसे 157 न्यू कॉलेज आए, तो जल्द ही इसके रिलेटेड वैकेंसीज भी आए, एंड कई सारे चीज़ें हो जाए, जिससे एक तो नर्सिंग फील्ड को एनकरेजमेंट मिले, स्टूडेंट्स मोटिवेट हो नर्सिंग फील्ड। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 साल का सीन और अभी का सीन, तो नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग इज इन डिमांड, और ये डिमांड कम नहीं होने वाला। कई सारे स्टूडेंट्स है, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी नर्सिंग फील्ड में आ रहे हैं, तो ये और बढ़ेगा, तो नर्सेस को और मोटिवेशन मिले। विद दैट कई सारे रीज़न होते हैं कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ हो तो ही हम काम करेंगे, तो ही हम जॉब करेंगे, नर्सिंग जॉब करेंगे, तो उन चीज़ों का भी ध्यान में वो चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, and this will eventually help for the improvement of the Indian healthcare system, एंड ऑल्सो टू द नर्सिंग स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग कैडर है, उनके लिए भी। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो जो नर्सिंग कॉलेजेस है उसके बारे में शॉर्ट वीडियो था, इसमें हमने उसी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।